रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पर। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लेना आवश्यक है। आज हमारी क्लास में हम जानेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत को किन किन नामों से जाना गया, भारत में प्राचीन काल में मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हुआ करती थी, भारत की जनसंख्या का निर्माण किन किन नस्लों से हुआ है तथा इसे इतिहास के अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे तथा इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यह हमारी भारतीय इतिहास की फर्स्ट क्लास होने वाली है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा फर्स्ट लेक्चर भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हमारी क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 बहुत जल्द ही आने वाली है। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर क्लासेस अवेलेबल कराते रहेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और तैयारी कर दीजिए अपनी स्टार्ट। चलिए क्लास भी हमारी कर लेते हैं हम स्टार्ट। इससे पहले भारतीय इतिहास के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये जानना आवश्यक हो गया है कि भारत को किन किन नामों से पहले संबोधित किया जाता था या फिर किन किन नामों से जाना जाता था। तो मुख्य 4 नाम हुआ करते थे भारत के। वैसे तो अनेक नामों से पुकारा गया, लेकिन मुख्य 4 नाम हुआ करते थे, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यभट्ट। ये 4 नाम हुआ करते थे। लेकिन ये यूनानी हुए, ईरानी हुए, अंग्रेज हुए, इन्होंने अलग अलग नामों से हमारे देश को जाना या फिर पुकारा। बात कर लेते हैं महाकाव्य और पुराणों में। तो महाकाव्य एवं पुराणों में हमारे भारत को भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। जो महाकाव्य हमारे हैं तथा पुराण है, उसमें हमारे भारत को भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। और जो हमारे प्राचीन भारतीय हुआ करते थे, वो हमारे भारत को जम्मू द्वीप अर्थात जमुना के वृक्षों का द्वीप भी कहा करते थे दोस्तों। जम्मू द्वीप अर्थात जमुना के वृक्षों का द्वीप। ईरानी, जो प्राचीन ईरानी हुआ करते थे, वो हमारे देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू भी कहा करते थे। अब एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्राचीन ईरानी जो थे वो हमारे भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे। तो जो प्राचीन ईरानी हुआ करते थे वो हमारे देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहा करते थे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनानी की। यूनानी इसे इंदे तथा अरब इसे क्या कहते थे, हिंद कहते थे। जो यूनानी हुआ करते थे वो हमारे देश को इंदे तथा अरब के जो रहते थे, अरबी लोग जो होते हैं वो इसे हिंद कहते थे। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान कब से कहा गया या फिर हमारे भारत को हिंदुस्तान कब से कहा गया। तो हमारे भारत को मध्यकाल से हिंदुस्तान कहा गया। हमारे भारत को हिंदुस्तान कब से कहा गया, मध्यकाल से। ये दोस्तों आप लिख भी सकते हो नोटपैड पे या फिर रट भी सकते हो। वैसे तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है या फिर बेसिक सी जानकारी है। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान शब्द। ये जो हिंदुस्तान शब्द है ये किस भाषा से लिया गया। तो हिंदुस्तान शब्द हमारे फारसी भाषा से लिया गया, फारसी भाषा के हिंदू से लिया गया। जो फारसी भाषा होती है हमारी, उसके हिंदू से बना दिया गया हिंदुस्तान। तो ये जो हिंदुस्तान हमारा, ये फारसी भाषा हिंदू से मिलकर बना है। अब यूनानी भाषा के इंदे, मतलब कि जो हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे, जिन्होंने हमारे देश पर लगभग कई वर्षों तक राज किया, वो हमारे देश को किस नाम से संबोधित करते थे, वो हमारे देश को इंडिया कहते थे। अंग्रेज हमारे देश को इंडिया कहते थे। वो इंडिया किसके आधार पर कहते थे, वो यूनानी भाषा इंदे के आधार पर।
यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज हमारे देश को इंडिया कहते थे। ये तो हो गई हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया या फिर किन किन नामों से जाना गया, इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा। अब बात कर लेते हैं प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी थी प्राचीन भारत में या फिर प्राचीन काल में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोले जाने वालों का तथा दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोले जाने वालों का बहुमत है। कहने का मतलब कि जो उत्तर भारत में रहते थे वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे तथा जो दक्षिण में रहते थे वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने में अपना बहुमत रखते थे या फिर अपना मत रखते थे। ये अब समझने की कोशिश करेंगे हम भारत की जनसंख्या। जो हमारे भारत की जनसंख्या है उसका निर्माण किस किस नस्लों से हुआ या फिर किस प्रकार की नस्लों से हमारे देश की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। तो प्रमुख नस्लें हैं, कुछ जान लेते हैं इनको। प्रोटोक्सलाइड है, पेलियो मेडिटेरियन है, कॉकसाइट, निग्रोइड है एवं मंगलोइड है। ये प्रमुख नस्लें थी जिसके द्वारा हमारे भारतीय लोगों या फिर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। अब हमारे भारतीय इतिहास को इतिहास के अध्ययन के आधार पर कुछ भागों में बांट दिया गया है ताकि अध्ययन में सुविधा हो। तो वो मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ये 3 भाग है इतिहास के अध्ययन के आधार पर हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को बांटा गया है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 3 भागों में किसने बांटा या फिर इसे बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी के प्रमुख इतिहासकार हुआ करते थे क्रिस्टोफ सेलियसस। कौन थे? क्रिस्टोफ सेलियसस। ये प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने हमारे भारत को इतिहास के अध्ययन की सुविधा के आधार पर मुख्य 3 भागों में बांटा है। कब बांटा था इन्होंने? 1638 से 1707 में। जी हाँ दोस्तों, कब बांटा था? 1638 से 1707 में। ये सन इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। क्रिस्टोफ सेलियसस कहाँ के इतिहासकार थे? यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो हमारे क्रिस्टोफ सेलियसस थे वो जर्मनी के प्रमुख इतिहासकार थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। अब बांटने का श्रेय भी हमने दे दिया, ये भी पता हो गया हमें कि किसने बांटा था। अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख 4 स्रोत हुआ करते थे, जैसे कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो प्राचीन भारत है हमारा, प्राचीन भारत के बारे में जो जानकारी एकत्रित हुई है वो मुख्य 4 स्रोतों से हुई है, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चारों के बारे में हम हमारे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार से। दोस्तों, आज हमने कुछ बेसिक सी जानकारी समझने की कोशिश की है। अगर आपको जानकारी समझ में आई या हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई क्लास अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और जुड़ जाइए हमारी क्लास के साथ, लगे रहिए तैयारी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।